क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक इंस्पेक्टर गलती से डीएम मैडम को आम औरत समझकर थप्पड़ मार दे तो क्या होगा? उसके बाद जो सजा मिले, उसने पूरे थाने की तस्वीर ही बदल दी। थाने का माहौल हमेशा की तरह गर्म था। भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग किसी शिकायत के लिए आए थे तो कुछ किसी बहस में उलझे थे। तभी दरवाजे से एक सादी सी साड़ी पहने हुई महिला अंदर आई। चालढाल में आत्मविश्वास था, लेकिन कपड़े और सादगी देखकर किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि वो कौन है। इंस्पेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। उसने सोचा कोई आम औरत होगी जो शायद किसी झगड़े की शिकायत लेकर आई है। बिना कुछ पूछे ही उसने रुखाई से कहा, बहुत भीड़ है, जल्दी बोलो क्या काम है, वरना बाहर खड़े रहो। महिला ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इंस्पेक्टर पहले से चिढ़ा हुआ था। भीड़, गर्मी और ऊपर से लगातार शिकायतें सुन सुनकर उसका पारा चढ़ा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर उस महिला को झटके से धक्का दिया और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा थाना एक पल को सन्नाटे में डूब गया। लोग हैरानी से देखने लगे। उस महिला ने चेहरे से जरा सा आंचल हटाया और ठंडी नजरों से इंस्पेक्टर की ओर देखा। उसी नजर में ऐसा दबदबा था कि इंस्पेक्टर के कदम अनायास पीछे खिसक गए। वो कुछ कह पाता, इससे पहले भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे, ये तो डीएम मैडम हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा थाना जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी में जम गया। इंस्पेक्टर के कानों में गूंज रही थी वही आवाज, अरे, ये तो डीएम मैडम हैं। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। अभी तक जो अकड़ और गुस्सा चेहरे पर था, वह पिघलकर डर और शर्मिंदगी में बदल चुका था। डीएम मैडम ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर गहरी सांस लेकर उन्हें खोला। उनकी नजरों में ऐसा तेज था कि पूरा स्टाफ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था नजर मिलाने की। मैडम ने धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, क्या यही है तुम्हारा बर्ताव? आम जनता से भी, औरतों से भी ऐसे पेश आते हो? इंस्पेक्टर हकलाने लगा, मुझे मालूम नहीं था मैडम, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। भीड़ में खड़े लोग हैरानी से तमाशा देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर संतोष था, जैसे पहली बार किसी ने थाने की अकड़ को तोड़ा हो। मैडम ने मेज पर रखी रजिस्टर की फाइल उठाई, उस पर हाथ रखते हुए बोलीं, पहचान की वजह से नहीं, इंसाफ की वजह से लोगों के साथ सही सलूक होना चाहिए। और तुम? इंस्पेक्टर का गला सूख चुका था, वह निगलते हुए सिर झुकाए खड़ा था। डीएम मैडम की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हें असली मतलब समझ में आएगा, कानून क्या होता है। थाने के सन्नाटे में उनकी आवाज और भी गूंज उठी। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अभी तक जिसने दर्जनों बार गरीबों और कमजोरों पर रौब झाड़ा था, आज वही रौब उसकी सांसें रोक रहा था। थाने में मौजूद स्टाफ की हालत भी अलग थी। किसी के होंठ सूख रहे थे, कोई चुपचाप जमीन ताक रहा था। सबको मालूम था कि अब जो होने वाला है, उसका असर सिर्फ इस इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे थाने के कामकाज पर पड़ेगा। मैडम ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा कम, पर एक अजीब सी गंभीरता ज्यादा थी। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि यह कुर्सी तुम्हें ताकत देती है? नहीं, यह कुर्सी तुम्हें जिम्मेदारी देती है। और तुमने उस जिम्मेदारी को गंदगी में बदल दिया है। इंस्पेक्टर के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आवाज कांप रही थी, मैडम, रहम कीजिए, मैंने गलती कर दी। मैडम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गलती तब होती है जब कोई अनजाने में कुछ कर बैठे, लेकिन तुम तो इसे रोजमर्रा की आदत बना चुके हो। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, यह तुम्हारा पूरा चरित्र है जो सामने आया है।
भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी हिम्मत करके आगे आया। वह थरथराती आवाज में बोला, मैडम, यही इंस्पेक्टर रोज हमें धमकाता है, गरीबों से पैसा वसूलता है, औरतों से बुरा बर्ताव करता है। हम बोल भी नहीं सकते थे, डर के मारे। यह सुनकर मैडम का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने थाने के बाकी अफसरों की ओर मुड़कर कहा, सब लिखो, अभी और इसी वक्त इस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्टाफ एक पल के लिए हिचका। कोई पेन उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं बाद में यही इंस्पेक्टर फिर से आकर बदला न ले। मैडम ने उनकी चुप्पी देखी और आवाज ऊंची कर दी, जो भी मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे भी इसी केस में शामिल किया जाएगा। याद रखो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इंस्पेक्टर अब लगभग रोने की कगार पर था। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मैडम, माफ कर दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। भीड़ खामोश खड़ी थी, सबकी नजरें सिर्फ डीएम मैडम पर टिक गईं। वो सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या वो रहम करेंगी या इंस्पेक्टर को उसकी करनी का पूरा फल मिलेगा। मैडम ने गहरी सांस ली और उनका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी कठोर फैसले की तैयारी कर चुकी हों। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और आवाज में वो ताकत जिसे सुनकर पूरा थाना एक बार फिर सहम गया। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला कानून करेगा। और वो भी यहीं, इसी वक्त। थाने के चारों तरफ भीड़ और पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। हवा में खामोशी का ऐसा बोझ था कि हर सांस भारी लग रही थी। डीएम मैडम ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। वो इंस्पेक्टर जो कुछ देर पहले तक अपनी कुर्सी और वर्दी के दम पर लोगों को डराता था, अब घुटनों के बल गिरा हुआ रहम की भीख मांग रहा था। मैडम ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और मोबाइल निकाला। उन्होंने सीधे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में कॉल लगाया। पूरे थाने में उनकी आवाज गूंज उठी, हाँ, मुझे तुरंत एसीपी साहब और एक स्पेशल टीम चाहिए। अभी, इसी वक्त। इंस्पेक्टर का दिल बैठ गया। उसके माथे पर पसीना धार की तरह बह रहा था। वह बेतहाशा हाथ जोड़कर बोला, मैडम, रहम कर दीजिए। मेरी बीवी, बच्चे, घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे तो सजा दीजिए, लेकिन नौकरी मत छीनिए। मैडम ने उसकी तरफ सीधी नजर डालते हुए कहा, जब तुम गरीबों से पैसे ऐंठते थे, जब किसी की बहन बेटी के साथ जलील करने जैसा व्यवहार करते थे, तब तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। इंसाफ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। इंसाफ सबके लिए बराबर है। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी ने कहा, पहली बार कोई आला अफसर इस थाने में कदम रखकर असली इंसाफ दिखा रही है। दूसरा बोला, काश हर अफसर ऐसा होता, तो गरीब का हक यूं कुचला न जाता। कुछ ही देर में बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। एसीपी और स्पेशल टीम थाने में दाखिल हुए। सबने डीएम मैडम को सलाम किया। मैडम ने सख्त स्वर में आदेश दिया, इस इंस्पेक्टर को अभी सस्पेंड किया जाएगा। तुरंत हथकड़ी लगाओ और चार्जशीट तैयार करो। जैसे ही सिपाहियों ने इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाए, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं अफसर हूं। आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते। लेकिन उसके शब्दों की गूंज भीड़ की हंसी में दब गई। लोग ताली बजाने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी। वो इंस्पेक्टर, जिसने सालों तक उन्हें सताया था, अब उन्हीं के सामने शर्मसार हो रहा था। हथकड़ी लगते ही इंस्पेक्टर की सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार मैडम की ओर देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद वो उसे बचा लेंगी। लेकिन मैडम का चेहरा किसी चट्टान की तरह ठंडा और अडिग था। उन्होंने सख्ती से कहा, आज से यह थाना डर का नहीं, इंसाफ का प्रतीक बनेगा।
और जो भी इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करेगा उसका यही अंजाम होगा। भीड़ तालियों से गूंज उठी। थाने की दीवारें तक जैसे इस गवाही में शामिल हो गईं। इंस्पेक्टर को पुलिस गाड़ी में बैठाया गया और उसकी आंखों के सामने वही थाना दूर होता चला गया जहां वह कभी बादशाहत करता था। लेकिन मैडम का मन अब भी शांत नहीं था। उनकी निगाहें बाकी स्टाफ पर टिकी थीं। उनकी आंखों का इशारा साफ था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। गाड़ी के जाने के बाद थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। भीड़ अब भी खड़ी थी। सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये सजा सिर्फ इंस्पेक्टर तक ही सीमित रहेगी या पूरी व्यवस्था को भी हिला देगी? डीएम मैडम ने धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच कदम रखा। उनकी आवाज थाने की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। याद रखो, एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर का गिरना काफी नहीं है। यहाँ जिसने चुपचाप उसकी करतूतों को सहा और उसका साथ दिया, वो भी उतने ही गुनहगार हैं। यह सुनते ही थाने का पूरा स्टाफ पसीने पसीने हो गया। सबकी आंखें झुक गईं। कोई सोच रहा था कि कहीं उनका नाम भी सामने न आ जाए। मैडम ने अपनी नजरें एक एक अफसर पर गड़ाई। कौन है यहाँ जो ईमानदारी से ड्यूटी करता है? आगे आए। बाकी सबका हिसाब यहीं होगा। काफी देर तक कोई हिला तक नहीं। फिर पीछे से एक कांस्टेबल हिम्मत करके आगे आया। उसकी उम्र कम थी, आंखों में डर भी था लेकिन सच बोलने की चमक भी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं नया भर्ती हुआ हूं। मैंने देखा है, यहाँ लोग गरीबों से झूठे चालान बनाकर पैसे वसूलते हैं। जो विरोध करे उसे लॉकअप में डाल देते हैं। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया। मैडम ने उसकी तरफ गौर से देखा। उनके चेहरे पर पहली बार थोड़ी नरमी आई। तुम्हारा डर जायज है, लेकिन अगर आज तुमने सच बोलने की हिम्मत की है तो कल यही हिम्मत इस पूरे सिस्टम को बदल सकती है। भीड़ में खड़े लोगों ने वाह कहा। कई चेहरों पर उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी। मैडम ने आदेश दिया, यह पूरा थाना अगले 48 घंटे तक विशेष निगरानी में रहेगा। हर केस, हर फाइल, हर रजिस्टर की जांच होगी। जो भी गड़बड़ी मिलेगी उसका हिसाब यहीं होगा। तभी बाहर से तेज बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुईं। जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो कि सफाई की शुरुआत हो चुकी है। कुछ पुलिसकर्मी आपस में फुसफुसाने लगे, अब तो सब सच बाहर आएगा। जो हमने सालों छुपाया वो अब बच नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैडम सचमुच सब बदल देंगी तो हमें भी सही काम करना ही होगा। डीएम मैडम ने सबकी ओर देखकर कहा, आज तक लोग इस थाने से डरते थे। अब लोग यहां इंसाफ पाने की उम्मीद लेकर आएंगे। और ये बदलाव सिर्फ मेरे आदेश से नहीं होगा। यह बदलाव तुम सबको मिलकर करना होगा। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लोग जाते जाते एक दूसरे से कहते रहे, अब हालात बदलेंगे। अब कानून सचमुच जगेगा। लेकिन मैडम जानती थी कि असली जंग अभी शुरू हुई है। एक इंस्पेक्टर का गिरना काफी नहीं था। असली चुनौती थी उस पूरी सोच को मिटाना जिसने वर्दी को डर का प्रतीक बना दिया था। उनकी आंखों में ठान ली गई जंग साफ झलक रही थी। बाहर अंधेरी रात और मूसलधार बारिश थी, लेकिन भीतर एक नई सुबह का बीज बोया जा चुका था। थाने में उस रात नींद किसी की भी नहीं आई। जिनके हाथों में कभी डर का डंडा था, उनके दिलों में अब कंपी थी। डीएम मैडम ने अपना अस्थायी ऑफिस वहीं बना लिया। लगातार फाइलें खंगाली जा रही थीं, गवाहों से बयान लिए जा रहे थे और हर एक रिपोर्ट को सख्ती से पढ़ा जा रहा था। सुबह होते होते पूरा थाना जैसे एक अदालत में बदल चुका था। भीड़ फिर जमा हो गई थी, लोग बाहर खड़े होकर झांक रहे थे। हवा में गहरा सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में उम्मीद की गूंज भी थी। डीएम मैडम ने सबको इकट्ठा किया। उनकी आवाज दृढ़ और सख्त थी। आज का दिन इस थाने की पहचान बदलेगा। जिन पर जिम्मेदारी थी, वही लोग गुनाहगार निकले। ये जनता डरने के लिए नहीं, इंसाफ लेने के लिए आती है।
और आज से यहाँ सिर्फ इंसाफ मिलेगा। उन्होंने सामने पड़ी दर्जनों फाइलें उठाईं और एक एक कर जनता के सामने खोलीं। यहाँ झूठे मुकदमे दर्ज हुए। यहाँ से गरीबों की ज़मीनें छीनी गईं। यहाँ रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ा गया। भीड़ में खलबली मच गई। कई चेहरों पर गुस्सा और हैरानी थी। कुछ लोग अपने ही पुराने जख्म पहचान कर सुबकने लगे। मैडम ने उंगली उठाकर कहा, लेकिन अब यह सिलसिला बंद होगा। आज से इस थाने की हर दीवार पर यह लिखा होगा, कानून सबके लिए बराबर है। तभी उन्होंने आदेश दिया कि सारे दोषी अफसरों को लाइन हाजिर किया जाए। स्पेशल टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जिन अफसरों पर सबूत मिले, उन्हें उसी भीड़ के सामने बाहर लाया गया। उनके चेहरे झुके हुए थे, आंखों में शर्म और डर का साया था। भीड़ से आवाजें उठीं, सालों से हमें सताते रहे, अब भुगतो। हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी दिन बदलेंगे। मैडम ने सबको शांत कराया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक और दृढ़ता थी। याद रखो, बदला लेना आसान है, लेकिन न्याय करना कठिन। मैं तुम्हें बदला नहीं दूंगी, मैं तुम्हें न्याय दूंगी। इन सब की जांच अदालत करेगी। अब फैसले भीड़ नहीं, कानून करेगा। भीड़ ने ताली बजाकर उनका साथ दिया। उस दिन थाने के भीतर कई घंटे तक गवाहों के बयान लिखे गए। जिन गरीबों पर झूठे केस डाले गए थे, उनके केस रद्द कर दिए गए। जिनसे जबरन पैसा वसूला गया था, उनका ब्यौरा दर्ज हुआ। और जिन अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ा गया था, उनके खिलाफ नए सिरे से वारंट जारी किए गए। शाम होते होते थाने का नजारा बदल चुका था। वही दीवारें, जहां पहले कराहों और डर की गूंज सुनाई देती थी, अब तालियों और नारों से गूंज रही थीं। लोग नारे लगा रहे थे, डीएम मैडम जिंदाबाद, इंसाफ का घर बनेगा थाना। मैडम ने बाहर आकर भीड़ को संबोधित किया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन चेहरे पर सादगी का वही नूर। मैंने सिर्फ अपना काम किया है। अब यह आपका काम है कि आप चुप न रहें। जब भी कोई अफसर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, आवाज उठाओ। डर कर चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। भीड़ से जोरदार आवाज आई, हम चुप नहीं रहेंगे। उस पल थाने के बाहर का माहौल किसी आंदोलन जैसा हो गया था। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत किसी नारे या जुलूस से नहीं, बल्कि इंसाफ से हुई थी। इंस्पेक्टर, जिसने डीएम मैडम पर हाथ उठाने की जुर्रत की थी, अब सलाखों के पीछे था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में कोई हमदर्दी नहीं थी। वह जानता था कि उसका गिरना तय था। जिस अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था, वही अहंकार अब उसकी सबसे बड़ी सजा था। रात ढलने लगी। भीड़ धीरे धीरे छंट गई। लेकिन उस भीड़ के दिलों में एक नई सुबह की उम्मीद जग चुकी थी। बच्चे अपने बड़ों से पूछ रहे थे, क्या अब पुलिस हमारे दोस्त होंगे? और बड़ों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। डीएम मैडम ने थाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक आखिरी बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। उनका मन शांत नहीं था, लेकिन सुकून जरूर था। उन्हें पता था कि यह लड़ाई लंबी है। एक थाने को बदलना आसान था, लेकिन पूरे सिस्टम को बदलने के लिए और कई जंगें लड़नी होंगी। फिर भी उन्होंने मन ही मन ठान लिया, आज अगर एक बीज बोया है, तो कल यही बीज जंगल बनेगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, जैसे धरती खुद कह रही हो, नई शुरुआत हो चुकी है। और सचमुच, उस दिन से उस थाने की पहचान बदल गई। लोग वहां डर कर नहीं, बल्कि उम्मीद लेकर जाने लगे। डीएम मैडम का नाम लोगों की जुबान पर सिर्फ एक अफसर के तौर पर नहीं, बल्कि इंसाफ की प्रतीक बनकर गूंजने लगा।